नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। आइए इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम फ़ख्र बनी आदम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल करम से आज हम नमाज जुमा की अदायगी के लिए उसकी बारगाह में हाज़िर हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। मैंने खुतबे मसनूना में कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर नफ्स को, हर जान को, हर शख्स को यह गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, उसने अपने मुस्तक़बिल के लिए, आखिरत के लिए क्या तैयारी की है, किन नेकियों के साथ, किन आमाल सालिहा के साथ वो रब ताला की बारगाह में हाजिर होगा। हर शख्स को इस पर खूब अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए। ये दर्स और ये पैगाम हमें अल्लाह ने कुरान करीम में अता फरमाया है। हम इंसान भी हैं, मोमिन भी हैं। हमारी शरई और दीनी और अखलाक़ी और मिली ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। कामयाब तरीन इंसान और बंदाए मोमिन कामिल वो है जो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करे और ज़िम्मेदारियाँ निभाने की पूरी कोशिश करे। हमारे यहाँ कोताहियों और गफलतों का मामला इस कदर बढ़ चुका है कि हर शख्स एक मखसूस ज़ाविये से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझता है और दीगर ज़ाविये से वो अपनी ज़िम्मेदारियों से कोताही बरतता है। हालांकि एक इंसान की जितनी भी हैसियतें हैं और जितने भी लिहाज से उसकी जितनी भी ज़िम्मेदारियां बनती हैं, उन तमाम ज़िम्मेदारियों को निभाना उस पर ज़रूरी है और बाज़ सूरतों में उस पर फ़र्ज़ है।
और अगर कोई इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से कोताही बरतता है, उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का सिरे से एहसास ही नहीं है, तो फिर वो मुसलमान तो मुसलमान इंसान कहे जाने का भी हकदार नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा इंसानों को, मुसलमानों को बताया कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। एक इंसान को बहैसियत इंसान और फिर मुसलमान को बहैसियत मुसलमान किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और फिर हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने अपने अक़वाल, अपने इरशादात के ज़रिए, अहादीस करीमा के ज़रिए से बवाज़ेह फरमाया कि इंसानों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और एक इंसान कामिल कैसे बनता है, एक मुसलमान मोमिन कामिल कैसे बनता है और किस तरह वो कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजारता है। इन्हीं तमाम ज़िम्मेदारियों के हवाले से इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। गद कहते हैं आने वाले कल को। आज जुमा है और कल सनीचर, कल को गद कहेंगे। आज मुतलकन फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए आने वाले ज़माने को भी गद कहा जाता है। और फिर इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी है आलम बरज़ख की और उसके बाद आलम आखरत की, उसको भी गद कहा जाता है। यहाँ पर गद से मुराद ये हमारा जो दुनियावी मुस्तकबिल है ये नहीं मुराद है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल इंसान ज़िंदा रहता है। ये तो हमारी अमली ज़िंदगी है। इसमें तो हमें काम करना है, नेकियों के बीज बोने हैं, नेकियों के दरख्त उगाने हैं। यहाँ पर गद से मुराद ये गद नहीं, ये तो ख़त्म होने वाला है, ये तो हकीकी फ्यूचर है ही नहीं, इसकी तो कोई हकीकत नहीं, ये फ़ानी है। यहाँ गद से मुराद इस ज़िंदगी के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है, चाहे वो आखिरत की ज़िंदगी हो या आखिरत से पहले मरने के बाद की बरज़ख की ज़िंदगी हो। इस सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया कि हर नफ्स को, हर जान को, हर इंसान को खूब अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि वो मुस्तकबिल के लिए, गद के लिए, कल के लिए क्या वो भेज रहा है और उसने गद के लिए क्या भेजा है। इस सिलसिले में आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बाकायदा फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। यानी हुजूर ने सिर्फ सहाबा से नहीं फरमाया, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, क़यामत तक के तमाम इंसानों से फरमाया तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, सवाल होगा, मुआखज़ा होगा, पकड़ धकड़ होगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। अल्लाह के मखसूस बंदों को छोड़कर बाकी तमाम लोगों से सवालात होंगे, मुआखज़ा होगा। ये रवायत बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी है। इन 4 किताबों में तो खुद हमने पढ़ा है, बाकी कहाँ है पता नहीं। तलाश करेंगे, सर्च करेंगे तो शायद दर्जनों किताबें हदीसों की मिल जाएं जहाँ ये रवायत मौजूद है और तफसीली रवायत है। अब यहाँ तो हुजूर ने फरमाया तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आगे फरमाया अल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। बादशाह, अमीर, हाकिम, काजी, गवर्नर, जज या मस्जिद का इमाम या कोई भी इमाम जिम्मेदार। इमाम उसे कहते जिसकी पैरवी की जाए, जिसकी इक़्तिदा की जाए, जिसकी इताअत की जाए। और मस्जिद के इमाम को भी इमाम इसलिए कहते हैं कि उसके पीछे वाले रुकू सजदे में उसकी इताअत और पैरवी करते हैं, उसके आवाज़ पर रुकू करते हैं, उसके आवाज़ पर सजदा करते हैं। तो फरमाया हुजूर ने कि इमाम भी राई है, उससे भी उसके बारे में सवाल होगा, उसकी जिम्मेदारी के बारे में। वर्रजुल राइन फी बैतिही व फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। और इंसान अपने घर में जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आगे फरमाया वल मरअतु राइयतुन फी बैति बालिहा और फी बैति ज़ौजिहा व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा। और औरत अपने शोहर के घर में जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा।
आगे मजीद इरशाद फरमाया कि नौकर चाकर खादिम अपने आका के माल के जिम्मेदार हैं, उनसे उनके बारे में सवाल होगा। इस तरह हुजूर रहमत आलम ने हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। कोई इंसान बाप है, बेटा है, भाई है, चचा है, भतीजा है, मामू है, भांजा है, पड़ोसी है, या कोई औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की जितनी भी हैसियतें हैं, उन तमाम हैसियतों के लिहाज से उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने की वो कामयाब कोशिश करे। मगर हमारे मामलात इतने ख़राब हैं कि ला हौल वला कुव्वत पढ़ने का दिल करता है। हर तरफ नादानियाँ, हर तरफ जिहालतें और हर तरफ अंधेरे नजर आ रहे हैं, और लोग इल्म दीन की रोशनी से इस कदर दूर हो चुके हैं कि उनका चेहरा तो इंसानों जैसा है मगर उनकी जिंदगी दरिंदों से कम नहीं है, हैवानों से कम नहीं है। बदतरीन इंसान बनकर वो जिंदगी गुजारे हैं। क्या आपने देखा नहीं कि एक बेटा 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल हो जाते हैं, अपने बाप को सलाम तक नहीं करता, माथे पे शिकन तक नहीं आती, उसके दिल में कभी एहसास नहीं पैदा होता कि मेरा बाप मुझसे नाराज है। एक भाई अपने सगे भाई से न जाने मुद्दत हो जाती है, रंजो गम के, खुशी और शादमानी के सारे मामलात खत्म हो जाते हैं, मुकम्मल बाइकाट भाई का हो रहा है। ना उसके दिल में रहम है, ना इसके दिल में रहम है, ना ये उससे मिलना चाहता, ना ये उससे मिलना चाहता है। एक शोहर बिला वजह अपनी बीवी को तंग कर रहा है, उसको उसके मायके छोड़ देता है, न तलाक दे रहा है, न हक़ ज़ौजियत अदा कर रहा है, उसके दिल में जर्रा बराबर तरस नहीं, रहम नहीं कि हमने उस बेचारी को परेशान कर रखा है, माथे पे शिकन नहीं, कभी अपनी जिम्मेदारी के एहसास नहीं। बाज औरतें इतनी शातिर पाजी होती हैं कि अपने शरीफ सीधे साधे शोहर को तंग करके रखती है, परेशान कर देती हैं और जिंदगी दूभर कर देती हैं, और कभी उनके दिल में खौफ खुदा नहीं पैदा होता कि हम ये करने गलत कर रहे हैं। इस तरह की मिसालें पेश की जाए तो सैकड़ों मिसालें पेश की जा सकती हैं। लोग धांधली का शिकार हैं, लोग गफलत का शिकार हैं, नादानियों का शिकार हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाने की काविश नहीं कर रहे हैं। जिस इंसान की जो भी जिम्मेदारियां हैं, शरई जिम्मेदारियां हो, अखलाकी जिम्मेदारियां हो, अगर वो निभाता नहीं है तो समझ जाए कि उसका ठिकाना फकत जहन्नम है। ये अलग बात है कि अगर ईमान के साथ रुखसत हुआ तो बाद में अल्लाह माफ़ फरमा देगा, क्योंकि ईमान के साथ रुखसत हो गारंटी है जन्नत की। मगर ये कोई गारंटी नहीं कि धांधली करते रहें, फिस्को फजूर करते रहें, हराम कारियाँ करते रहें, बदअमलियाँ करते रहें, जिंदगी गुजार दी फिस्को फजूर करते हुए और इंसानों को सताते हुए, और फिर इतराता फिरे कि हम जन्नत के ठेकेदार हैं। ये नहीं चलेगा। जहन्नम कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए भी है, वहाँ वो दायमी तौर पर रहेंगे, और जहन्नम फुस्साक़ फुज्जार मुसलमानों के लिए भी है, जहाँ वो आर्जी तौर पर जाएंगे, जब तक अल्लाह चाहेगा वहाँ रहेंगे। तो हर इंसान जिस मनसब पर भी फाइज है उसे चाहिए कि यह तो मनसब की जिम्मेदारी निभाए या मनसब को छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। बाज़ मदारिस के मुतवल्ली हज़रात मुतवल्ली हैं, 10-10 साल 12 साल हो गए मगर वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। न वो उनके मदरसे में कोई इनकलाब आ रहा, न उनके कॉलेज में कोई तब्दीली आ रही है, वही पुरानी रविश पे चलते चले जा रहे हैं। न अपने अंदर तब्दीली ला रहे हैं, न इदारे में तब्दीली ला रहे हैं। बाज़ हज़रात मसाजिद के मुतवल्ली होते हैं और उनको महीनों मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। ये हालात हैं उन लोगों के जो हुजूर का कलमा पढ़ रहे हैं और हुजूर की गुलामी का दम भर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। हुजूर ने सबसे फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। हर शख्स से जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अब आपको और हमें और सबको ये गौर करना है कि हम पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर घर में एक बाप मौजूद है, उसकी मौजूदगी में उसके बेटे उसकी बेटियां नमाज फज्र के वक्त खर्राटे लेकर सो रहे हैं और सो रही हैं, तो बाप अगर से बेदार होकर मस्जिद में आकर सजदे बंदगी पेश कर रहा है, मगर तब भी वो क़यामत के दिन मुआखज़े से बच नहीं पाएगा, क्योंकि घर का जिम्मेदार था। उसकी ड्यूटी ये थी कि खुद भी अल्लाह की बारगाह में सजदे बंदगी पेश करे, अपने घर वालों को भी बेदार करे और सजदे बंदगी पेश करने पर मजबूर करे। एक कोई सरपरस्त जिम्मेदार उसके सामने अगर उसके मातहत रहने वाले, अंडर में रहने वाले गलत काम कर रहे हैं, अगर वो इस्तिताअत रखने के बावजूद नहीं टोकता है तो वो तो मुजरिम है। ये भी सख्त मुजरिम है कि इस्तिताअत और कुव्वत और ताकत रखने के बाद उसे टोका नहीं।
इसलिए हम सबको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हम जिस मैदान में भी हैं, जिस शोबे से भी हैं और जिस शिक्षा से भी हमारा ताल्लुक है, उस शोबे में, उस मैदान में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती हैं, हमें निभाना पड़ेगा, वरना क़यामत के दिन सख्त तरीन मुआख़ज़े से हमें दो चार होना है। अब देखिए, मैं इसको मिसाल से साबित करता हूँ। हमारे अस्लाफ़े कराम किस अंदाज में जिम्मेदारियों का एहसास करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा दोम हैं और अज़ीम शान सहाबी, जिनको जन्नत, दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई, जिनकी फजीलत में कुरान करीम की आयतें नाज़िल हुई, जिनकी शान खुद हुज़ूर ने अपनी ज़बान अक़दस से बयान फरमाई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो आपका मामला यह था कि आप रात में गर्दिश करते थे, मदीना मुनव्वरा के आसपास जाके राउंड मारते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दौरे खिलाफत में कोई शख्स परेशान हो जाए, मुसीबत ज़दा हो जाए, मुझे भनक तक महसूस ना हो और क़यामत के दिन मुझसे मुआख़ज़ा किया जाए। इस तरह के आपके बहुत से वाक़यात हैं। एक वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। उमर फ़ारूक आज़म तशरीफ़ ले जा रहे हैं, देखा कि घर से धुआं उठ रहा है और वो घर मदीना मुनव्वरा की बस्ती से बाहर है, तशरीफ़ ले गए। आपके साथ आपके गुलाम हज़रत असलम हैं, मुसलमान थे, आपके गुलाम थे, साथ में रहा करते थे, खादिम खास। घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला गया, देखा घर के अंदर एक बूढ़ी खातून, चंद बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। साइड में चूल्हा जल रहा है, उस पर कोई बड़ी सी हांडी रखी हुई है जिसमें पानी उबल रहा है। फारूक आज़म ने पूछा कि बच्चों के रोने की वजह क्या है। वो खातून पहचान न सकी कि वक्त के खलीफा उमर फारूक आज़म है। कहा, मुसाफिर अजनबी मामला यह है कि बच्चे हमारे बहुत भूखे हैं, घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई सरपरस्त नहीं, हम कहाँ जाएं। बच्चे रो रहे हैं तो बच्चों को दिलासा देने के लिए मैंने पानी उबाल दिया है ताकि बच्चे समझे कुछ पक रहा है और सब्र करते करते सो जाएं। फारूक आज़म का दिल दहल गया। यह है एहसास जिम्मेदारी। बिलक पड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गई। वहां से अपने खादिम असलम को लिया, तेजी के साथ गोया कि दौड़ते हुए मदीना मुनव्वरा बैतुल माल में आए। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है फारूक आज़म, ये वो अजीम शान हस्ती है कि वक्त की ताकतवर हुकूमतें भी इनका नाम सुनकर थर थर कांपा करती थी। ये फारूक आज़म का रोब दबदबा था कि मदीना मुनव्वरा में थे और कैसर और किस्रा की हुकूमतें अपनी महफिलों में नाम लेकर डरती थी फारूक आज़म का। वो रोब अल्लाह ने फारूक आज़म को अता फरमाया था। फौरन बैतुल माल में गए, तेजी के साथ एक बोरा उठाया, गल्ला भरा, घी लिया, उसको पैक किया, उसको बोरे में डाला, कुछ दिरहम दनानीर लिए बोरे में डाला, कुछ और सामान, ये पूरा बोरा भर गया। 25-30 किलो का बोरा तैयार हो गया। मेरा एक अंदाजा है जितना सामान रवायतों में आया है वो 20-25-30 किलो से कम नहीं होगा। अब आपने कहा अपने खादिम से कि इसको उठा, मेरे पीठ पर रख, मैं लेके चलूंगा। हज़रत असलम के पैरों में लर्जा आ गया। कहा, हुजूर मैं गुलाम आपका मौजूद हूँ, आप क्यों उठाएंगे, आप तो वक्त के खलीफा हैं, तमाम मुसलमानों के हाकिम अमीर हैं, मुझे उठाने दे, मैं ले चलता हूँ। नहीं, उठाओ, मेरे पुष्ट पर रखो, क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा, तुमसे सवाल नहीं होगा, क्योंकि खलीफा मैं हूँ, खलीफा तुम नहीं हो, सवाल मुझसे होगा क़यामत के दिन। आप उठाकर ले गए, लाद कर। है ये हिम्मत और जुर्रत, हम तो छोटे छोटे काम नहीं कर पाते, छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाते। कोई किसी इलाके का एमएलए हो जाता है, छोटी सी कुर्सी मिल जाती है, दिमाग खराब हो जाते हैं, अर्श आज़म पर पहुंच जाते हैं और फिर लोगों को अपना गुलाम और खादिम समझते, तू तलाक से बातें करते हैं। किसी की इज्जत और किसी की हैसियत को उछाल देना उनके लिए एक मामूली बात होती है। किसी के दिल को तारा पारा कर देना, किसी के दिल को छलनी कर देना और किसी की इज्जत का कबाड़ा कर देना उनके लिए बिल्कुल मामूली काम हो जाता है। थोड़ी सी इक़्तिदार, थोड़ा सा पावर आ जाता है, थोड़ी सी दौलत आ जाती है। फारूक आज़म वक्त के खलीफा है, अपनी पुष्ट पर लाद कर ले गए, खाना पकाया अपने हाथों से, उस बूढ़ी खातून को पकाने नहीं दिया, अब बताया भी नहीं कि मैं फारूक हूँ, तुम पर एहसान कर रहा हूँ। खाना बनाया, वहीं बैठे रहे, बच्चे रोते रहे, बिलकते रहे, फारूक आज़म खाना बनाते रहे। खाना बनाने के बाद जब खाना तैयार हो गया, बच्चों को अपने हाथों से खिलाया, वहीं बैठे रहे। बच्चे खाकर मुतमईन हो गए और मुस्कुराने लगे और सो गए। तब फारूक आज़म तशरीफ लाए।
और असलम से कहा, असलम ने कहा हुजूर इतनी देर बैठने रहने की वजह क्या थी, अब खाना दे देते चले आते। कहा नहीं, मेरे दिल को गवारा नहीं था, मैंने उनको रोते देखा था, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनको हंसते देख लूं तब वापस आऊं। जब मैंने उनको हंसते देख लिया है, उनका पेट भर गया है, तब मैं वापस आया हूं। ये है एहसास जिम्मेदारी। आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हाथों पैरों में ताकत और कुव्वत दी, सोचने समझने की सलाहियत दी है, हमें बाशऊर बनाया, हमें किसी नाली का कीड़ा नहीं बनाया, हमें उसने जानवर नहीं बनाया। हमें घामर है वो लोग जो अपना शजरा बंदरों से जोड़ते हैं, हम हज़रत आदम की औलाद हैं, हम एक पैगंबर की औलाद हैं। हमें अपनी हैसियत को समझना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है, और हमारी बाप होने की हैसियत से, या बेटा होने की हैसियत से, या शोहर होने की हैसियत से, या भाई होने की हैसियत से, या पड़ोसी होने की हैसियत से, और कोई हैसियत न हो तो कम से कम इंसान तो जरूर है। इंसान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, और हुजूर रहमत आलम ने हम पर कौन कौन सी जिम्मेदारी आयद की। अगर हमने नहीं सोचा तो पकड़ धकड़ तो होगी। ये 40-50 साल की जिंदगी तो गुजर जाएगी तकब्बुर गुरूर में, लेकिन वहां जब फरिश्ते घसीट कर, मुंह के बल घसीट कर रब ताला की बारगाह में लाएंगे, तब वहां जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हज़रत फारूक आज़म का तरीक़ाकार ये था कि आप खुद तो निगरानी करते ही थे, हम भी अपने घर के निगरान हैं। ठीक है, हम बादशाही हाकिम नहीं, काजी नहीं, और हम किसी इलाके के एमएलए नहीं, मगर हम अपने घर के एमएलए तो हैं, अपने घर के जिम्मेदार तो हैं। घर की जिम्मेदारी हम पर नहीं आयद होगी, किस पर आयद होगी? हम अपने घर के दुर्रम खाएं, घर में हमारी हेकली चलती है, हम नाराज हो जाते हैं अपने मामलात में, अपने बच्चों को मार भी देते हैं अगर वो हमारी नाफरमानी कर जाएं। मगर जब शरीयत का मामला आता है, दीन मोहम्मदी का मामला आता है, तो हमारी नजरों के सामने हमारे बेटे बेटियां बेहयाई के काम करती हैं, बेगैरती के काम करते हैं, और खिलाफ शरा काम हमारे घर में सर अंजाम पाते हैं, तो अपनी आंखें मीच लेते हैं सूरदास की तरह, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो एक मामलात है, इसको खत्म करना चाहिए। आज फजर की नमाज, जुमे का दिन था, हमने एक अंदाजा लगाया कि फजर की नमाज में बहुत ज्यादा अगर मोहल्ले के लोग होंगे तो 40 से 50 या 60, इससे ज्यादा लोग मोहल्ले के नहीं थे। बाकी तलबा हमारे थे, छुट्टी थी, जुमरात को बच्चे घर चले जाते, वरना बच्चों से पूरी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बाहर तक भरी रहती। मगर मोहल्ले वालों के देखिए गफलतों का आलम क्या है। ये वही मोहल्ले वाले जो माह रमजान में दौड़ दौड़ के मस्जिद में आ रहे थे, ये वही लोग हैं जब शबे बारात का मौका आता है तो सारे काम का छोड़ कर शेर का नमाज पढ़ने आते हैं। ये वही लोग हैं जो माह रमजान में मस्जिदों को आबाद कर रहे थे, रमजान गुजर गया तो सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। फारूक आजम का मामला यह था, एहसास जिम्मेदारी, क्योंकि वो जिम्मेदार थे पूरे आलम इस्लाम के, जहाँ जहाँ इस्लामी रियासत थी, फारूक आजम उसके जिम्मेदार थे। तो आपने जिम्मेदारी निभाई भी है, और बाकायदा आप हर शहर के आम लोगों को जिनकी शोहरत होती थी खत लिख के भेजते थे कि हमने तुम्हारे शहर में जिसको गवर्नर बनाया है, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है। ये फारूक आजम का मामला था, चूंकि उनको एहसास जिम्मेदारी था। जो जितने बड़े मनसब पर होता है उतना ही ज्यादा अगर उसके दिल में खौफ है तो उसको अपनी जिम्मेदारी का उतना ही एहसास होता है। एक मतलब फारूक आजम ने हिम्स, एक शहर है हिम्स, हामीम स्वाद, हिम्स, वहाँ के लोगों को खत लिखा और कहा तुम्हारे इलाके में जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए ताकि उनको नजराने तोहफे दी जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। अच्छा, लोगों ने लिस्ट तैयार की, पूरे शहर के छानबीन करके, हफ्तों छानबीन की होगी, लिस्ट तैयार की गरीबों की, और लिस्ट भेजी फारूक आजम की बारगाह में। और उस इलाके के जो गवर्नर थे वो सहाबी थे, हज़रत सईद बिन आमिर, उस इलाके के गवर्नर थे, हाकिम थे। अब फारूक आजम के बाद जब गरीबों की लिस्ट आई तो वो देखकर हैरान हो गए। तो गरीबों की लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो हिम्स के गवर्नर का नाम है। हैरत ज़दा हो गया कि इनको तो हम वजीफे देते हैं, तनख्वाह देते हैं, और तनख्वाह तो इतनी होती कि आराम से खर्चा चल सकता है, इनका नाम गरीबों की लिस्ट में, वो भी नंबर 1 पर। तफ्तीश की, जासूसों को भेजा कि इनका नाम गरीबों की लिस्ट में नंबर 1 पे कैसे आया। तो मालूम पड़ा कि इनको जो मदीने मुनव्वरा से दारुल हुकूमत से पैसा आता है वजीफे और तनख्वाह के तौर पर, ये थोड़ा मोड़ा निकाल कर बाकी सब गरीबों में तकसीम कर देते हैं। तो पैसे इनके पास नहीं, खाने पीने के लाले लग जाते हैं, राय खुदा में सब कुछ खर्च कर देते हैं। अच्छा, फिर फारूक आजम ने लोगों को खत लिखा कि तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं है, तुम्हारा गवर्नर जो गरीब है, 2 वक्त की रोटी भी सही ढंग से खा नहीं सकता, क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत तो नहीं है? तो
तो उन लोगों ने लिखा कि 4 शिकायतें फ़कत। एक शिकायत तो यह कि रोज़ाना फजर के बाद लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं, फजर की नमाज के बाद घर में चले जाते हैं, फिर सूरज जब बुलंद होता है, चाश्त का वक्त आता है, तब वो मुलाकात करने आते हैं। और हमें जैसे किसी को फजर के बाद इनसे मुलाकात करनी तो मुलाकात नहीं हो पाती है। एक शिकायत ये है। दूसरी शिकायत ये कि रात में किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। तीसरी शिकायत ये बयान की कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता कि न दिन में न रात में किसी से मुलाकात ही नहीं करते। चौथी शिकायत ये की कि कभी कभी इनको दौरा पड़ता, बेहोश हो जाते, बहुत देर तक बेहोश रहते हैं। 4 बातें फारूक आजम की बारगाह में आई। फारूक आजम उनको बुलाया। देखिए एहसास जिम्मेदारी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि हमारे बुजुर्ग के दिल में, उस बुजुर्गों के दिल में कितना खौफ खुदा था और कितनी एहसास जिम्मेदारी उनके अंदर मौजूद थी। फारूक आजम ने बुलाया उनको, वो कहा कि तुम्हारे मामला सब ठीक है, नमाज वगैरह के बारे में, दीगर अच्छे कामों के बारे में कोई शिकायत नहीं, मगर ये 4 बातें तुम्हारे बारे में लिख के भेजी लोगों ने, बताइए इनके बारे में क्या आपके पास उज़्र है। तो हज़रत सईद बिन आमिर ने कहा कि असल में वजह यह है कि मैं चाश के वक्त तक घर से निकल नहीं सकता हूँ। वजह यह है कि मेरे पास कोई नौकर चाकर, कोई खादिम नहीं। ये कौन कह रहा है? पूरे शहर का जो गवर्नर है, काजी है, वो कह रहा है कि मेरे पास कोई नौकर नहीं, खादिम नहीं है, मेरी बीवी बीमार रहती है, फजर की नमाज के बाद घर का सारा काम का मुझे करना होता है, बीवी के सारे काम काज मैं सर अंजाम देता हूँ, मैं नमाज पढ़ के घर आता हूँ, बीवी की खिदमत कर देता हूँ, उनको जो भी हाजत होती पेश कर देता हूँ, घर का सारा काम काज करता हूँ। जब मैं काम से फारिग हो जाता हूँ तब मैं लोगों से आके मुलाकात करता हूँ, तो फिर वो चाश का वक्त आ जाता है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम सुनते हैं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फिर कहा कि अच्छा दूसरी वजह क्या है कि रात में मुलाकात नहीं करते हो? कहा मैं लोगों का खादिम हूँ, लोगों का नौकर हूँ, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं दिन भर लोगों की सुनता रहता हूँ, उनके मामलात हल करता रहता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मेरी तरफ से अल्लाह के किसी भी बंदे को तकलीफ ना हो, दुश्वारी ना हो। तो दिन भर तो मैं लोगों के काम करता हूँ, मैं रात में अल्लाह की बंदगी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ पर बंदों का हक भी, अल्लाह का हक भी है। मैं दिन में बंदों का हक अदा करता हूँ और रात भर अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी करता हूँ, इसलिए मैं रात में किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। मजीद फारूक आजम रोने लगे। फरमाया तीसरी वजह क्या है? हफ्ते में आप एक दिन मुलाकात नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मामला ये है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ एक जोड़ा है, हफ्ते में पूरे 6 दिन पहनता हूँ, हफ्ते में एक दिन उसको धोता हूँ खुद अपने हाथ से। बीवी हमारी बीमार, वो काम कर नहीं सकती, मैं खुद अपने हाथ से धोता हूँ। तो उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं कि मैं उसके अलावा उसको उतार कर कपड़े पहन सकूँ। मैं घर के अंदर रहता हूँ, कपड़ा धोता हूँ, वो सूख जाता है तब मैं पहनता हूँ। इसी मसरूफियत में पूरा दिन हो जाता है तो मैं किसी से मुलाकात नहीं कर पाता। फारूक आजम की हिचकी बन गई रोते रोते। और कहा चौथी वजह क्या है कि तुमको दौरा आता है? तो कहा अय उमर फारूक आजम, वजह यह है कि मक्कतुल मुकर्रमा में जब कुफार मक्का ने हज़रत खुबैब बिन अदी को शहीद किया था, सहाबी रसूल को उन्होंने इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा था, शहीद किया था गिरफ्तार करके। मैं काफिर था, मुशरिक था और मैं मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद था। मेरी नजरों के सामने उनके जिस्म को छलनी किया गया था, मेरी नजरों के सामने काफिरों ने उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा था। आज मैं मुसलमान हूँ, मैं जब वो मंजर मेरी नजरों के सामने आता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं बेहोश हो जाता हूँ और ये तमन्ना मेरे दिल में रहती है, काश मैं उस वक्त मुसलमान होता तो हज़रत खुबैब को शहीद होने से बचा लेता और उनकी मदद करता, नुसरत करता। उनके जो दर्दनाक मंजर मेरी नजरों के सामने आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता। फारूक आजम बहुत रोए। ये था हमारे असलाफ इकराम का मामला। वो गवर्नर थे, काजी थे, सब कुछ थे, पूरे इलाके के, मगर एहसान जिम्मेदारी ऐसा उनके अंदर मौजूद था। हम किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं? हमारे अंदर एहसान जिम्मेदारी क्यों नहीं? और अगर हम कहीं के जिम्मेदार हैं तो फिर हमें गौर करना चाहिए। अगर हमारी जानिब से, हमारी तरफ से कोई जुल्म, कोई ज्यादती हो गई किसी भी शख्स पर या कोई गफलत को कोताही हो गई तो फिर हम चाहे कुछ भी कहे जाते हो, दुनिया में कितने पारसा बन रहे हो, नेक साले बन रहे हो, क़यामत के मुआखज़े से हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी का मुकम्मल एहसास होना चाहिए। यही फारूक आजम है, इनके ऊंट के पैर में जख्म हो गया, खुद्दाम मौजूद थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, एक इशारा करते न जाने कितने खादिम आके साफ कर देते, मगर ऊंट को बैठाया, अपने हाथों से जख्म साफ करने लगे।
और जख्म साफ करते जाते और जबान से बोलते जाते, रोते जाते, बोलते जाते कि कहीं ऐसा न हो, ये मेरा ऊँट है, कहीं ऐसा न हो कि क़यामत के दिन इस जख्म के बारे में उमर से सवाल हो जाए, उमर से मुआखज़ा हो जाए। ये होता है साथी जिम्मेदारी। तो आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, बिलखुसूस नमाजों की पाबंदी करें, अपने बच्चों को नमाजी बनाएं। आपका नमाज पढ़ना कमाल की बात है, मगर उससे बड़े कमाल की बात यह है कि आप अपने बच्चों को, पोतों को, नवासों को नमाजी बनाएं। क्यों आखिर आप बच्चों को मस्जिद नहीं भेजते हैं नमाज पढ़ने के लिए? क्यों आखिर वजह क्या बताइए? क्या आपसे मुआखज़ा नहीं होगा? क्या आप मुसलमान नहीं हैं? मुसलमान हैं, मुआखज़ा भी होगा, सब आपको पता है। जब आपको ये मालूम है कि हम पैगंबर आज़म का कलमा पढ़ रहे हैं और इस्लाम की बुनियाद आखिरत पर है, जन्नत दोज़ख के वजूद पर, उनके एतकाद पर है, सब कुछ हमें अच्छी तरह पता है, तो फिर हम क्यों गफलत का शिकार हैं? लिहाजा हमें अपनी गफलत की चादर को तार तार करना चाहिए और एक दिलेराना मोमिनाना जिंदगी गुजारने का खूबर अपने आप को बनाना चाहिए। अपने बच्चों की दीनी तरबियत का मुकम्मल इंतजाम करें। दारुल महबूब सुब्हानी ने आपके तलबा, आपके बच्चों के लिए और आपकी छोटी बड़ी सारी बच्चों के लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं। अब अगर आप अपने बच्चियों को न पढ़ा सके और दीन की बुनियादी और बेसिक